Hello friends, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about Magneon injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से ना लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine or injection, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा और इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नियोन इंजेक्शन। फ्रेंड्स, मैग्नियोन इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडी में हाई ब्लड प्रेशर और सीजर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है, और सीजर, एक्टिव सीजर भी आ रहा है, फिट्स भी आ रहे हैं, बार बार चमकी भी आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी डिसरिथमिक या एंटी रिदमिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंटी रिदमिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंटी डिसरिथमिक कहो या एंटी रिदमिक कहो, दोनों का अर्थ सेम है। तो डियर व्यूअर्स, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, इस टर्म का इस्तेमाल किया, तो आप जरूर पूछना चाहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डिसरिथमिक और या एंटी रिदमिक्स क्या होता है, एंटी रिदमिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एंटी डिसरिथमिक कहने का मेरा अर्थ यह होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे हार्ट फंक्शन में, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को क्या करे, मिनरल को अंदर नहीं जाने दे, हार्ट के जो चेम्बर होते हैं उसमें जाने नहीं दे। अगर जाएगा तो कैल्शियम अगर उसमें जाएगा तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, हार्ट चौक भी कर सकता है, हार्ट से बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो सिंपल ये समझो कि वैसा मेडिसिन जो हमारे हार्ट में जो जरूरी नहीं है जाना, उसको ब्लॉक करके रखता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सबको हार्ट में जाना जरूरी नहीं है, ठीक है, तो उसको ब्लॉक करने का काम करती है। इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा बहुत शानदार तरीके से। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। एंटी डिसरिथमिक कैटेगरी क्या होता है, तो सिंपली समझो कि हमारे हार्ट में जो जरूरी मिनरल्स है, जो उसी को बस वो अपने अंदर रख लेता है, और दूसरा जो जिसको जरूरी नहीं है और हार्ट में जाना चाहे तो उसको ये स्टॉप करके रखता है, ब्लॉक करके रखता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को नियॉन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय नियॉन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक एम्पूल 2 ml की आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 15 से लेकर 20 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने एक एस्टिमेटेड प्राइस बताया, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया, वो आप अपना देखना। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कि कितने ml की इसकी एम्पूल आती है और क्या इसके एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम सल्फेट 50% वेट इन वॉल्यूम पाया था। वेट इन वॉल्यूम पाया, डब्ल्यू भी आप देखे होंगे लिखे हुए, ठीक है, वेट इन वॉल्यूम उसको बोलते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सिंपली समझो कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम सल्फेट 50% पाया था, आप इतना समझो, जिसका इस्तेमाल इक्लैम्पसिया, प्री इक्लैम्पसिया या पोस्ट इक्लैम्पसिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस पे इक्लैम्पसिया पे मैं आगे बात करूंगा कि क्या होता है इक्लैम्पसिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल बहुत सुपरविजन में, डॉक्टरों को बहुत सुपरविजन में किया जाता है, बहुत जो डॉक्टर थे उनके देख रेख में किया था, आप खुद से नहीं कर सकते, इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ प्री इक्लैम्पसिया या पोस्ट इक्लैम्पसिया। प्री या पोस्ट इक्लैम्पसिया, अब जरा समझते हैं कि इक्लैम्पसिया टर्म कहने का अर्थ क्या है। तो डियर व्यूअर्स, इक्लैम्पसिया एक तरह का डिजीज होता है जिसमें होता क्या है जरा समझिएगा, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें उसका बीपी हाई हो जाएगा, क्या है, बीपी हाई होगा, और साथ में सीजर मतलब दौरे जिसको बोलते हैं, ठीक है, या चमकी बोल सकते हो, वो भी आना शुरू हो जाता है। तो ये कन्वर्जन भी आप बोल सकते हो, वो भी आना शुरू होता है, तो उसको हम लोग इक्लैम्पसिया बोलते हैं। और ये डिजीज खास करके के प्रेग्नेंट लेडी में ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी में। तो सिंपली समझो कि इसका इस्तेमाल
इक्लेम्सिया को प्री इक्लेम्सिया प्रेगनेंसी के दौरान हो, ठीक है, या प्रेगनेंसी खत्म हो चुकी हो, बेबी आउट हो चुका है, उसके बाद पोस्ट, जिसको बोलते हैं पोस्ट इक्लेम्सिया, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसका इस्तेमाल, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है, और बार बार झटके भी आ रहे हैं, चमकी भी आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, उसी को हम लोग इक्लेम्सिया बोलते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल प्री मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, पोस्ट भी, जैसे मान लीजिए किसी ने बेबी को जन्म दे दिया, अगर ज्यादा करके ट्विंस अगर जिनको बच्चे पैदा होते हैं ना, उनमें ज्यादा चांसेस रहते हैं इक्लेम्सिया का, पोस्ट इक्लेम्सिया का, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्विंस बच्चे पैदा हुए तो उसे 1.5-2 घंटा बाद हो सकता है कि इक्लेम्सिया का, पोस्ट इक्लेम्सिया का सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है। इस बात को बखूबी याद रखिए, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को देखा है बहुत करीब से, क्योंकि हम लोग खुद काम करते सब। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ के, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्री या पोस्ट इक्लेम्सिया, पोस्ट इक्लेम्सिया या प्री इक्लेम्सिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और ये बात आपको अच्छे समझ, इक्लेम्सिया होता क्या है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो मैग्नीशियम सल्फेट इन ब्लड, कि अगर किसी का लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है, लो है, मिनरल मैग्नीशियम मिनरल कम है, ठीक है, ब्लड में, तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल 2 जगहों पे किया जाता है, एक ट्रीटमेंट ऑफ प्री या पोस्ट इक्लेम्सिया, और दूसरा है कि मैग्नीशियम का लेवल कम हो तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, इसका मोड ऑफ एक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है कि जब प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है, अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो जैसे ही इस इंजेक्शन को देते हैं तो ये क्या करता है कि इट वाइडन्स द ब्लड वेसल्स, कि ब्लड वेसल जो ब्रेन का जो ब्लड वेसल होता है उसको क्या चौड़ा करता है, जिससे बीपी क्या होते हैं मेंटेन हो जाता है बस। और उसके बाद ब्लड फ्लो बढ़िया से काम करना शुरू करता है। बड़ा सिंपल इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। कहते हैं दिस वाइडन्स द ब्लड वेसल इन द ब्रेन, कि हमारे जो ब्रेन होता है उसका जो ब्लड वेसल उसको क्या चौड़ा कर देता है, ठीक है, जिससे सीजर भी रुक जाता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, क्या प्रेग्नेंट लेडी में जब देते हैं तब इसका। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहिए कंट्रा इंडिकेशन। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका कंट्रा इंडिकेशन तो कुछ ज्यादा होता नहीं, लेकिन सिंगल कंट्रा इंडिकेशन है अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति फीमेल ने अल्कोहल ले रखा है तो उसको आपको नहीं देना, इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली ये इंजेक्शन हो जाता है आईएम रूट से देते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट कुछ इस प्रकार को देखने को आपको मिलेगा। पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस एट इंजेक्शन साइट, कि जिस जगह पे बुटॉक पे जहां ग्लूटन मसल में इंजेक्शन लगाते हैं वहां पे आपको दर्द देखने को मिलेगा, स्वेलिंग फुला हुआ देखने को मिल सकता है, और बोलते हैं आपको रेडनेस लाल लाल टाइप का भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये इसका साइड इफेक्ट है। फ्रेंड्स, चलिए बात करें इसके डोज के बारे में, कि डोज कैसे देते हैं, व्हाट इज द डोज, इसका वो डोज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जब ये चीजें होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, तो पेशेंट को, जो लेडी पेशेंट होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसको 4 एम्पुल, ठीक है, 4 एम्पुल इस बुटॉक में राइट में, 4 एम्पुल उस बुटॉक में लेफ्ट में, 4 एम्पुल एक एक साथ लोड करके, ठीक है, और आईएम स्टेट से दिया जाता है, बुटॉक में आईएम स्टेट से दिया जाता है, आईएम स्टेट से दिया, और फिर 5 घंटे बाद फिर उसको डोज को कंटिन्यू किया जाता है, देख मॉनिटरिंग करना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है, उसके बाद फिर दिया जाता है। फिर अगले दिन जब कंट्रोल रहता है तो 2 एम्पुल इस बुटॉक में, 2 एम्पुल उस बुटॉक में, ठीक है, आईएम रूट से देते हैं ग्लूटन मसल में। तो फ्रेंड्स, इसका बेसिकली जो डोज होता है, कम से कम आप समझिए कि अगर जब शुरुआत जैसे ही सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो कम से कम 3 एम्पुल आप लीजिए, ठीक है, 3 एम्पुल इस बुटॉक में दीजिए राइट में, और 3 एम्पुल लेफ्ट बुटॉक में दीजिए, मतलब 6 एम्पुल लगेंगे कम से कम आपको उसको कंट्रोल करने के लिए। थोड़ा देर बाद पेशेंट बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसको डोज भी आपको बढ़िया से समझ में कैसे देना है, ठीक है, आईएम स्टेट से देना और कितना देना है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी कि मैग्नियोन इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी हो आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स और कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।